फाइनली घर से निकलने का टाइम होगा। हमारा छोकरा मई मंजे छोड़ को मोटो व्लॉगिंग करतूँ करा, देखेंगे इससे मोटो व्लॉगिंग करने आता कि नहीं की को। सबसे पहले मेरे जो तुम्हें पीछे फैक्ट्री देख रही हैं, ये आपको एक ज़माने में कर्नाटक की सबसे बड़ी स्टील की फैक्ट्री थी। तो इसका निर्माण आपको करे सर विश्वेश्वरैया कहीं का, तो उनको भी पहचान लेते उन्होंने हमारे कर्नाटक को, हमारे इंडिया को स्ट्रांग करना को बोले तो स्टील की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने को हमारे भद्रावती की ये जगह चुने। ये जगह को सिटी से ज़्यादा क्या भी दूर नहीं है, खाली 600 मीटर की रेंज में, सिटी से एक ज़र्रा कटको है। होरा को इसका निर्माण करने के वास्ते सबसे बड़ा हाथ है एक मैसूर के बड़े से बड़े राजा का। ये आपको यजमान 25 साल तक इंडिया का जितना भी स्टील जा रहा था उसका 30% से भी ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ से कर रहे थे। एक ज़माने में ये लोकेशन आपको पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट थी। तो अब्बा को ऐसा माहौल होगा, ये आपको बंद होने की कगार में है। सबसे पहला आपको करप्शन, दूसरा आपको मिसमैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ों की वजह से एकदम क्लोज कर डाली। अब वो हाउर स्टार्ट करने के बारे में गवर्नमेंट बात कर रही, फिर भी क्या होता देखना। बट ये जो फैक्ट्री खुलने के बाद हमारे कर्नाटक की पॉपुलेशन थी वो आपको 8 से 9 हज़ार सडनली बूम होगी। तो उससे आपको 26 एकड़ में पूरा आपको यहाँ जितने भी जने थे काटरा सा बना को दिए, उनको घर बना को दे रहने यहाँ की गवर्नमेंट यानी ये मैनेजमेंट इस बना को दी। तो ये आपको सबसे बड़ा विश्वेश्वरैया का हाथ है इसमें। और विश्वेश्वरैया की एक नाकाबिले एक बहुत बड़ी तारीफ करने की चीज़ जो डैम है, जो कि ऐसी जगह में बना को ही, जो जगह में बनाने बड़े बड़े इंजीनियर भी मना करे थे कहीं का। तो वो जगह को अर्थक्वेक का घर था। वो जगह में आपको हर साल 3.2 मेगाहर्ट्ज का अर्थक्वेक आता। तो उसकी वजह से बहुत बड़े इंजीनियर को डरे वो जगह में बनाने के वास्ते, फिर भी हमारे विश्वेश्वरैया को बनाए। तो चलो वो जगह में भी जाकर दिखेंगे तुमना। ऐसा हमारे गाँव के अतरफ का तुमना ट्यूटोरियल होना को बोले तो हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वो जगह में गएंगे। अंदर आगो हमने एंट्री मिल रही नहीं थी, बट तुमने भी मालूम है इंडिया की कहानी क्या को ज़रा करप्शन हुआ, ज़रा 50-100 रुपये देना पड़े अंदर आने के वास्ते गाड़ी ले को। नहीं का तो हमें 1.5 से 2 किलोमीटर चलना था, बट हमारे यहाँ से चलने होता नहीं को हमने मालूम था। उससे आको हमारा छोकरा को फुल खुश होगा ये नज़ारा देखो। एक बार तुम्हें ये नज़ारा देख डलेगा तो तुम्हारा दिल खुश दिमाग पुदीना होना फिक्स। अब एक ज़रा हिंदी में बात करेंगे। जो हमारा इंडिया है वहाँ पर थोड़ा सा करप्शन चलता है, आप सभी को पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। बट इस नज़ारे को देखने के लिए अगर से मैं 50-100 रुपये और दे देता तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं इतना ये नज़ारे के बारे में कह रहा हूँ, आप एक बार नज़ारा चेक करें। पोज रेडी, गीची गिले गिली। तो ये है हमारे कर्नाटक का 5वां सबसे बड़ा डैम, इसका नाम है भद्रा डैम। तो यहाँ जो मैं खुद मेरे आँखों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वैसा एक्सपीरियंस करना, सच्ची बोल रहा हूँ ना, बहुत मुश्किल है। तो गाइस यहाँ पर जो मैं अपने आँखों से एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, जो कर रहा हूँ, वो आकर एकदम मेरा फर्स्ट क्लास है। आप एक बार वहाँ का नज़ारा देखें, मेरे पीछे जो देख सकते हो कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। तो ये आकर हमारे कर्नाटक का 5वां सबसे बड़ा लार्जेस्ट, जो पानी के हिसाब से हो, जो खूबसूरती के हिसाब से हो, जो से भी हिसाब से हो, बट एक नंबर है गाइस, एक नंबर। यहाँ पर इतनी तेज़ी से हवा आ रही है, अगर से मेरा माइक उस साइड वाला तो कुछ भी सुने नहीं आ रहा, आपको भी मुझे भी। तो इतनी तेज़ी से हवा आने का रीज़न ये जो आपको पूरा सा पानी सा दिख रहा है, ये आकर पूरी ऐसी आकर हमें हवा मार रही है। यहाँ पर रुकना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी ठंडी हवा का जो धीरे से आती है वो हवा की ज़रूरत है। बट यहाँ पर इतनी तेज़ी से हवा आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। वो सब छोड़ो गाइस, एक साइड एक बार यहाँ का भी नज़ारा देख लीजिएगा आप। यहाँ पर जो लोकेशन में जो ये आपको वाइट दिख रहा है ना, वहाँ पर मच्छी पाला जाता है, मीठे पानी की मच्छी, जो कि हमारे साइड हद से ज़्यादा पसंद की जाती है। ये है मेरा दोस्त, इसका इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया, इसका नाम है सैयद अयान। तो ये मोहम्मद अयान क्या है। चलो गाइस गएंगे आगे, जो कि ये सीढ़ा ऊपर चढ़ना पड़ता। हाँ चढ़ेंगे। कीड़े कैसे कीड़े है, देखो गाइस कैसे कीड़े, कितने खतरनाक दिस रही हुई। यत्ता ऊपर तो भी आगा मैं, बट इसके ऊपर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। देख सकते हैं तो मैं कैसी खतरनाक लोकेशन में ही हूँ। हमारा छोकरा भी देखो कितना नीचे दिख रहा। अभी यत्ता ऊपर चढ़ने का है, बट मेरे हाथ से चढ़ने हो रहा नहीं। कहीं का तो मुझे डर होने का शुरू होगा। रिक्स लेना नहीं अजमान, क्या चीज़ को भी यहाँ हवा इस हिसाब को। मेरी आवाज़ तुम ना सुनी आ रही कि नहीं कि मालूम नहीं, बट तुम्हारे वास्ते इतनी मेहनत करो, सब्सक्राइब लाजमी करो। तो चलो नीचे गएंगे। फाइनली जो है हम आ गए हैं डैम के पास। अभी जो है हाँ, वहाँ पर हमने बहुत सारे हिरन देखे,
वो आपको दिखाना चाहा बट वो फ़ोन ऑन करने तक भाग गए। यही है कर्नाटक का पांचवा सबसे बड़ा डैम, इंडिया का 23वां सबसे बड़ा डैम। तो अब्बा गई हमें डैम के बहुत ज़्यादा क्लोज जाने के, तो उससे आपको एक ज़रा ऑफ रोडिंग हाथा पाँव से करना पड़ता। तो उससे आपको हमारे छोकरा चढ़ रहा, देखो गाइस ऐसा चढ़ना सो गेटा सभी हमने बचपन से आदत है, स्कूल के गेटा सब चढ़ को ले रहे पकड़ ले रहे सामान। तो अब्बा को हमें जा रही सो अंदर कहीं कहते हो डैम के एकदम क्लोज जाको तुमने दिखाना को। तो ये आपको क्लोज कर को ही बट गेट चढ़ने की वजह से हमें आपको यहाँ अंदर आ गए। तो समझ लो हमारा एडजस्टमेंट कैसा रकम का रहता को कितनी मेहनत करती हैं खाली एक वीडियो बनाने के वास्ते पंप। अब मेरी फेस वैल्यू बढ़ रही, मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, पैसे है तो मेरे, बट हमारा छोकरा एक दोस्त होने के नाते से जो कभी कभी कैमरामैन बन जाता, जो कभी कभी क्या होना बन जाता। देखो ऐसा होगा मेरे साथ, क्या हुआ बागा तो ये जो हेलमेट का ये रहता ये टूट गया, तो ये उठा लेंगे जेब में रख लेंगे, नहीं फिट करेंगे। तो अब फ़िलहाल के वास्ते तो भी जाएंगे अंदर जाको। तो अल्हम्दुलिल्लाह डैम की एकदम सडनली क्लोज आ गए हमें। चलो दिखेंगे डैम कितना बड़ा है। ये चुपका न मेजबान कर्नाटक का सबसे बड़ा 5वें नंबर में आता सो डैम कतनी से। तो ये डैम की लेंथ, ये डैम की आपको स्ट्रेंथ, डैम का आपको बल्कनेस इतना बड़ा है। यहीं से 4 गेट, बट ये कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा लंबा डैम, इंडिया का 26वां सबसे लंबा डैम। वाह चलो दिखेंगे। हाँ तो फाइनली आ गए हमें। देख सकती हूँ तुम्हें मेरा क्या फ़ोन आपको -0.16 में है सो, फिर भी एक फ्रेम में आ रहा नहीं का, तो हिसाब डालियो कितना बड़ा है ये डैम। चलो इसके बारे में अब यहाँ खड़ को डिटेल से तुम ना समझेंगे क्या किधर कहूँ कब कहूँ क्या हुआ को। चलो ये वीडियो एंड करने की बारी आ गई। तो अब ये डैम के बारे में डिटेल से तुम ना समझेंगे। ये आपको हमने जब आज़ादी मिली 1947 में तब से शुरू करे सो डैम बनाने का काम। उसके 12-13 साल के बाद ये डैम का काम वहाँ को कंप्लीट हुआ। बंदेश्वर सर विश्वेश्वरैया, तो यहाँ को मैसूर के एक बहुत बड़े राजा का भी इसमें हाथ है, उन्होंने बनाने का ये डैम आर्डर और उसके साथ थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करे सो। हौरा को यजमान ये डैम आपको हमारे भद्रावती शिवमोगा, उसके बाद चित्रदुर्गा दावणगेरे की लाइफ लाइन को बोले जा। हमारे भद्रावती शिवमोगा का तो फिर भी ठीक है। अब बात करेंगे दावणगेरे और चित्रदुर्गा के बारे में। अगर से ये डैम नहीं रहता तो हमारे गांव के तरफ यहाँ से पानी वहाँ दावणगेरे चित्रदुर्गा को नहीं जाता, तो दावणगेरे और चित्रदुर्गा इतने बड़े गाँव आज की डेट में जो है वो होने नहीं होता था। उसका रीज़न आपको पानी की किल्लत को बोले जा। तुम्हें ये डैम आपको चित्रदुर्गा और दावणगेरे की 90% से भी ज़्यादा पानी की कमी को फुलफिल करता। और उसके साथ आपको हमारे कर्नाटक का छठवां सबसे बड़ा डैम को बोले जाए। ये डैम छठवां रंधे यजमान। ये डैम की इंपॉर्टेंस इतनी है, ये आपको 12,000 एकड़ धान के जो खेत हैं वो धान के खेतों को पानी देता, और उसके साथ हजारों लाखों किसानों का पेट पलता को बोले जाते में। और ये डैम की सबसे खासियत बात क्या बात को बोले तो ये लार्जेस्ट इतना है। हमारा कैमरामैन मेरा दोस्त मेरा भाई जो वीडियो पकड़ रहा, उन्हें भी एक सीन में ये पूरे डैम को कैप्चर करने हो रहा नहीं। तुम्हें अंदाजा लगा लो ये डैम क्या रेंज को बड़ा रंगा को। फिर भी आपको इसमें ये डैम की इज्जत हमें ऑल कर्नाटका करती। और को ये इंडिया में 40 या 30 नंबर पर आता सो डैम। कहीं का तो ये डैम की इंपॉर्टेंस हद से ज़्यादा है हमारे कर्नाटक में। खुदा ना खास्ता ऐसा नको होंदे फिर भी ये डैम हमारे बीच में नहीं रहता तो नहीं तो समाबड़ी को नहीं रहा तो आपको हमना पानी की ऐसी किल्लत होती है, खतरा पानी को हमें जहर पीना पड़ता, तो ऐसी आपको परेशानी चलती। ये आपको यजमान डैम हमारे गांव से प्लस पॉइंट क्या बागो को बोले तो इतना नज़दीक है, खाली 25 किलोमीटर दूर डैम है वताच। उसके साथ आपको यजमान ये डैम में आपको तुमना यहाँ जो ठंडी हवा उसके साथ यहाँ मज़ा मिलता ना, वो मज़ा क्या आपको वो बात कौन भी बोलने होता नहीं। फिर भी मैं डैम को दिखा को वीडियो एंड करना को भारी ख्वाहिश थी। और हमारे दोस्त कैमरामैन अयान के साथ यहाँ कुछ वीडियो एंड करता हूँ। एक प्लस पॉइंट मेरे दोस्त का भी है कहीं का, तो उन्हें साको मुझे इतना सभी फाइनेंशियली सब सपोर्ट कर रहा सो वीडियो बनाने। तो मिलेंगे तुमने नेक्स्ट वीडियो में और एक क्रेजी वीडियोस के साथ 100% कॉन्फिडेंस के साथ। तो मिलेंगे हर एक वीडियो में। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू मोर प्लीज सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।